सब आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम डायरेक्शन के लेक्चर नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। दोस्तों क्या हाल चाल है, कैसे हैं, एक बार फटाफट बताइए। सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक है, अच्छे हैं और आशा और उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है भाई, सभी का स्वागत है। शिल्पा, भाग्यश्री, गुंजन, आर्यन, सत्येंद्र, अर्पिता, छवि, रूपेश, रिंकू, अश्विनी, गुलशन, दिव्या, विश्वजीत, अंश, आर्यन, हिमांशी, श्वेता, रोहन, नेहा, निशा, सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्त आज का ये क्लास। ठीक है भाई, आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक में सबसे पहले हमने मल्टीपल टर्न्स वाले क्वेश्चन पढ़ लिए थे, मल्टीपल टर्न्स वाले क्वेश्चन पढ़े थे। उसके बाद लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है भाई, और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों हमने एंगुलर चेंजेस वाले क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे। ठीक है, एंगुलर चेंजेस वाले क्वेश्चन को भी आपने आराम से और बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया था। ठीक है, अब हम इसके आगे की कहानी स्टार्ट करें दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लेक्चर नंबर 4 में। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्शन को डिस्टेंस के साथ जोड़ने की, है ना। तो डायरेक्शन को आज हम डिस्टेंस के साथ जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के साथ जोड़ेंगे और यही हम सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है, फटाफट बोलो भाई, क्लियर है, क्लियर है ना। चल तो अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। एक को हम हिंदी में बोलते हैं दूरी और दूसरे को हम बोलते हैं विस्थापन। दूसरे को क्या बोलते हैं, विस्थापन। और इन दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होता होगा प्यारे दोस्तों, दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा कि इनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो वो अंतर आप मुझे बताइए कि आखिर क्या अंतर है इन दोनों के बीच में, बोलो जरा फटाफट। किसी किसकी और क्लासेस सो नहीं हो रही बेटा, आज मेरी क्लास होगी और उसके बाद 12 बजे के बाद जितनी भी क्लास होंगी वो सारी नहीं होंगी किसी रीजन की वजह से। ठीक है, कुछ अपग्रेडेशन वगैरह होगा, है ना, तो इस वजह से नहीं होंगी। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं हुई वो आपको कल या परसों तक पता चल जाएगा। क्यों नहीं हुई आज की क्लास, वो कल या परसों तक पता चल जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, अगर आप यूट्यूब पे जुड़े हैं तो। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की तो बहुत सारे बच्चे आंसर देने लगे। मैं बिल्कुल देसी भाषा में इसका आपको अंतर बताता हूं। देखो डिस्टेंस में आप वैल्यू निकाल सकते हैं, आप मान बता सकते हैं, लेकिन आप कभी भी डायरेक्शन नहीं बता सकते। ये डायरेक्शन लेस होती है और इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम क्या कहते हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसको हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो कहते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। कुल तय की गई दूरी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। जबकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां आप वैल्यू भी बता सकते हैं, मान भी बता सकते हैं और यहां आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं, दिशा भी बता सकते हैं। और इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट्स और व्हाटएवर इट इज। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ये बात तो आप सारे लोगों को पता होगा ही होगा। ठीक है भाई, 2 इयर्स सेलिब्रेशन ऑफ एसएससी वाला, बिल्कुल सही अभी राम ने बोला। ठीक है, एसएससी वाला के 2 साल होने के उपलक्ष्य में आपके लिए कुछ खास अनाउंसमेंट होगी जिसकी वजह से सारे फैकल्टीज एक साथ इकट्ठा हुए। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो। मैंने आपसे कहा प्यारे दोस्त कि यहाँ पे आप डिस्टेंस में दूरी बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बताना है। अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न दिया जाएगा ना, वो हमेशा यही प्रश्न दिया जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी बताइए, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट टू हिज फाइनल पॉइंट। जब भी किसी भी डिस्टेंस को 2 पॉइंट के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो वो हमेशा एक्ट करता है किसके अकॉर्डिंग, डिस्प्लेसमेंट की तरह। ठीक है ना। तो जब आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए ना कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी बताइए, इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहा है, लेकिन लैंग्वेज अलग दी गई। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसी वजह से मैंने आपको ये बात बताई। अब जरा इमेजिन करो, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मुझे ए से बी पे जाने के लिए सबसे पहले मैं नॉर्थ में गया 5 किलोमीटर, फिर मैं ईस्ट में गया 5 किलोमीटर, फिर मैं साउथ में गया 5 किलोमीटर और फिर मैं ईस्ट में गया 7 किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पॉइंट ए से बी तक जाते हुए हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, पॉइंट ए से बी तक जाते हुए हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, कितना किया है बताओ। बोलो भाई, पॉइंट ए से बी तक जाते हुए हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। आप कहोगे सर 5 किलोमीटर नॉर्थ में गए, फिर 5 ईस्ट, 10 हो गया, 10 5 15 15 और 7 22। अच्छा मैं आपसे कहूं कि इस 22 किलोमीटर की दूरी जो आपने तय की है, ये जो 22 किलोमीटर की दूरी आपने तय की है, क्या ये किसी निश्चित एक ही दिशा में आपने ये दूरी तय की है क्या, बोलो। ये जो 22 किलोमीटर की आपने दूरी तय की है, क्या ये किसी एक निश्चित दिशा में दूरी तय की है आपने। आप कहोगे नहीं सर, सबसे पहले हम नॉर्थ में गए, फिर हम ईस्ट में गए, फिर हम साउथ में गए, फिर हम ईस्ट में गए। हम यहाँ पे एक सिंगल डिस्टेंस नहीं बता सकते, सिंगल डायरेक्शन नहीं बता सकते, हम यहाँ पे एक सिंगल डायरेक्शन नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं यही बोलता कि बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। अगर मैं आपसे ये पूछता कि ए और बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, फटाफट बताओ। ए और बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, तो मिनिमम डिस्टेंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा। अगर मान लो ये पॉइंट मैं ज्वाइन करा दूं तो अगर इसकी वैल्यू ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 होगी, और 5 किलोमीटर ये और 7 किलोमीटर ये मिला के कितना हुआ, 12 किलोमीटर। अब अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए पॉइंट ए से बी कौन सी दिशा में है, आप तुरंत कह देते ईस्ट। मैं आपसे पूछता पॉइंट बी से ए कौन सी दिशा में है, आप तुरंत कह देते वेस्ट। यहाँ पे आप एक डायरेक्शन बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने वैल्यू भी निकाला, साथ ही साथ हमने डायरेक्शन भी बता दिया। लेकिन क्या इस डिस्टेंस में हमने वैल्यू तो निकाल लिया था, लेकिन क्या कोई एक डायरेक्शन बता पा रहे थे। आप कहते कि नहीं बता पा रहे थे, हम नॉर्थ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, कोई एक निश्चित दिशा हमारे पास नहीं थी। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो इसी डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछा जाएगा, जहां हमेशा ये बात की जाएगी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी बतानी। ठीक है ना। चलिए इसी को हम सॉल्व करेंगे एक पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन होती है कि एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी। अच्छा मुझे बताओ ए बी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। सारे बच्चे कहेंगे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं। बीसी को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और एसी को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। और आप सबने ये बात पढ़ी है कि सर जो AC का स्क्वायर होता है ना वो AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात तो आप सारे बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी कि जो AC का स्क्वायर होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? AB के स्क्वायर प्लस BC के। तो अगर मैं AC की बात करूं तो निकालोगे कैसे? तो आप कहोगे सर मैं रूट चढ़ा दूंगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर कर दूंगा। अगर मुझसे मान लो AB पूछ लिया जाता तो मैं क्या करता? तो मैं क्या कर देता? रूट ऑफ AC का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर कर देता। और अगर मुझसे BC पूछा जाता तो मैं क्या करता? वापस AC का स्क्वायर और माइनस में AB का स्क्वायर ये कर देता। तो चाहे यहाँ पे आपके पास 3 साइड है और तीनों के मेजरमेंट को निकालने का तीनों के मेजरमेंट्स को निकालने का तरीका आपके पास है। अगर आपके पास हाइपोटेनियस पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भाई परपेंडिकुलर बताओ तब भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन इन तीनों साइड में से किसी दो की वैल्यू जब आपको पता होगी तभी आप तीसरा निकाल पाएंगे। अगर दो की वैल्यू नहीं पता तो तीसरा आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है भैया, मतलब किसी दो की वैल्यू जरूर से जरूर पता होगी। और यहीं पे हम पढ़ते हैं किसके बारे में? पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। ये ज्यादा आपको मैथ्स वाले सर समझाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर मान लो कोई आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल अगर मान लो ए बी और सी है और मैंने कहा इसकी वैल्यू 3 किलोमीटर है, इसकी वैल्यू 4 किलोमीटर है, तो 100% इसकी वैल्यू 5 किलोमीटर ही होती है। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और दोनों का जोड़ 25 होगा जो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आपने कहा कि सर 3 4 5 एक ट्रिपलेट है और ये सबको पता होता है और क्या इस पे सवाल बन सकता है? क्या बिल्कुल बन सकता है। और नहीं बनेगा तो आप यहां से आगे ट्रिपलेट बढ़ा सकते हैं। सब में मल्टीप्लाई बाई 2 2 करिए तो क्या बना? 6 8 और 10। तो आपने कहा सर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का स्क्वायर 100 जो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे लेट्स से PQR हो और राइट एंगल हो Q पे, मैंने कहा अगर इसकी वैल्यू 10 किलोमीटर है और इसकी वैल्यू 8 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 6 या फिर 8 किलोमीटर होनी चाहिए थी। अगर इससे आगे और बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आपको पता है 6 8 10 तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 2 कर दो, कितना आएगा? 12 16 20, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, दोनों का सम 400 जो 20 के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर एक ट्रिपलेट कॉमन 3 4 5 आपको पता है तो मल्टीप्लाई बाई 3 3 3 कर दो, तो क्या बनेगा? 9 12 और 15, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 125, 144, दोनों का सम 225 जो 15 के स्क्वायर के बराबर होगा। मान लो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, अगर मान लो इसकी वैल्यू 9 किलोमीटर है, इसकी वैल्यू 12 किलोमीटर है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 15 किलोमीटर। ये ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आपको एक लाभ मिलता है एग्जाम में, और वो आपको लाभ क्या प्राप्त होता है कि आप कैलकुलेशन से बच जाते हैं। आप कैलकुलेशन से बच जाते हैं, लंबी कैलकुलेशन करने से आप बच जाते हैं। ठीक है भैया, तो ये ट्रिपलेट्स अगर आपको पता है तो अब जो आपके पास सवाल आने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस में इसी प्रकार का कांसेप्ट लगेगा। और उसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, उसके साथ साथ भी मैं एक बात और बता दूं कि वहां आपको एक छोटी सी फिगर बनानी पड़ेगी। अभी तक आपने फिगर नहीं बनाई थी, लेकिन अब आपको फिगर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पूछा जाएगा तो फिगर की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है ना? चलिए तो आते हैं अब हम अपने सवालों पे, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इतनी बात मुझे आपको बतानी थी। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। करिए भाई ट्राई, फटाफट ट्राई करिए। बोलो भाई। बोला गया मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। एक आदमी पूर्व दिशा में 100 मीटर चलता है। ठीक है भाई, 100 मीटर चला दिया। बोला गया ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। बोला फिर वो अपने लेफ्ट में मुड़ता है, 45 मीटर चलता है। ठीक है, और बोला गया है कि फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। तो अब आपसे पूछा गया है बताओ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये वाला था, बोलो हाँ या ना। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, पहुंचा यहाँ पे है। अब आपने कहा कि सर ये कुल दूरी 100 की थी, यहाँ से यहाँ तक 45 थी, तो ये भी 45 मीटर की दूरी होगी। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो 45 अगर यहाँ तक है तो जो 100 में से 45 घटा तो कितना बचा? 55 मीटर। तो राइट आंसर क्या आएगा? 55 मीटर। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी बिल्कुल सही विकल्प है, सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भैया, क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत परेशानी दुख समस्या पीड़ा तकलीफ हो तो फटाफट बताइए। चलिए तो अगले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी था। पिछले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 67% बच्चों ने आंसर दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपके लिए पोल नहीं है और आपको आंसर निकालना है। फटाफट ट्राई करिए। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। बोला गया एक आदमी उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। एक आदमी उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर चलता है प्यारे दोस्तों? 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला। ठीक है, फिर वो वापस मुड़ गया, मन नहीं लगा उसका। 10 किलोमीटर चलने के बाद वो वापस मुड़ के कितने किलोमीटर आ गया? 6 किलोमीटर आ गया। अब आप मुझे बताओ, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 10 थी और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो बची हुई दूरी कितनी बच गई है? 4 किलोमीटर। अब मैं इस 10 को हटा के डायरेक्ट ये 6 और ये 4 लिख दूं तो कोई आपत्ति किसी को नहीं है ना। उसके बाद से वो पूर्व दिशा में मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा में मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो पूछा गया है कि बताइए फाइंड द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट टू हिज फाइनल पॉइंट। उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की आपको दूरी भी बतानी है और दिशा भी बतानी है। अच्छा, प्रारंभिक बिंदु से अगर दिशा बतानी है, मान लो इस पॉइंट से आपको डायरेक्शन बताना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इसी पॉइंट को ओरिजिन बनाओ, डायरेक्शन की फिगर खींच दो। क्या खींच दो? डायरेक्शन की फिगर खींच दो। ये नॉर्थ है प्यारे दोस्त, ये ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन किसके बीच में आ रही है? नॉर्थ ईस्ट। तो आपका एक आंसर तो निकल गया नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। बोलो हाँ या ना। आंसर आपका एक निकल चुका है उत्तर पूर्व, और जैसे ही आप ये निकालेंगे आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे आराम से। ठीक है, उसके बाद से आप यहां से डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहते हैं, अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या करते हैं? इस लाइन को ज्वाइन करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब आप कहेंगे सर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 किलोमीटर होना चाहिए। वो बच्चे जो ट्रिपलेट के बारे में बिल्कुल अनजान है उनके लिए फिगर बना देता हूं। सर AC का स्क्वायर किसके बराबर होता है? AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर के। AB की वैल्यू कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर 16, BC की वैल्यू कितनी है? 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हुआ? 25। ये किसकी वैल्यू है? AC स्क्वायर। तो बताओ AC की वैल्यू कितनी आएगी? रूट में 25, जिसको आप बाहर निकालेंगे तो 5 किलोमीटर। और नॉर्थ ईस्ट आप तो पहले ही निकाल चुके हैं, तो आंसर क्या आता? 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट आता। 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई?
बोलिए क्लियर? चलो अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा फटाफट। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, बोलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलिए भाई क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट बताइए। बेटा मिनट हैंड वाली बात मिनट हैंड के समय करेंगे, टेंशन ना लो, अभी मत लिखो इसमें। और सवाल का आंसर निकालो। एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, एक सवाल को 40 बार रिपीट किया तुमने, और एक क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आया। जो पढ़ा रहे हैं उसका आंसर मत देना, जो नहीं पढ़ा रहे उसका आंसर जरूर दे देना, पूछ लेना, है कि नहीं? यही तो आदत आप लोगों की सबसे ज्यादा खराब होती है। बोला गया एक आदमी दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है। पूछा बताइए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है। फाइंड द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन भी पूछी गई है, डिस्टेंस भी। तो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है। अब आप देखो सिंपल, अगर आपको डायरेक्शन निकालना हो तो आप कहेंगे कि सर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ये डायरेक्शन किसके बीच में आ रही है? साउथ ईस्ट। किसके बीच में आ रही है? साउथ ईस्ट। तो पहले सवाल का उत्तर तो क्या आएगा? साउथ ईस्ट आएगा। ठीक है। अब भाई साहब इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा तो बनाना तो पड़ेगा, तभी आंसर आ सकता है। तो अब जरा देखो इसी लाइन के पैरेलल लाइन अगर मैं एक यहां खींच दूं तो इसकी वैल्यू 12 किलोमीटर है, तो इसकी भी कितनी होगी? 12। अब ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मान लो मैं इसे ए मान लूं, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, तो आपने अभी कहा कि सर ये वैल्यू 12 किलोमीटर निकाल ली मैंने। अच्छा देखो जरा ये वैल्यू कितनी है? 3 किलोमीटर, तो ये भी कितनी होगी? 3 किलोमीटर ही होगी। बोलो हाँ या ना? और ये टोटल डिस्टेंस कितने की है? यहां से यहां तक 12, जिसमें से 3 यहां से यहां तक है, तो बची दूरी कितनी बच गई है? 9 किलोमीटर। तब आपने कहा सर एबी की वैल्यू हमारे पास 9 किलोमीटर है और बीसी की वैल्यू हमारे पास 12 किलोमीटर है, और एसी की वैल्यू सर हमको निकालनी है। एसी का स्क्वायर होता है एबी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर। एबी की वैल्यू 9 का स्क्वायर 81 आएगा और बीसी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे 225। तो एसी की वैल्यू कितनी आएगी? रूट में 225, जिसको हम बाहर निकालेंगे तो 15 किलोमीटर। और साउथ ईस्ट हम पहले ही आंसर निकाल चुके हैं, तो 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सही आंसर आएगा। ठीक है भैया, क्लियर? क्लियर है भाई? चलो अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला एक शानदार सा प्रश्न आपके सामने है। देखते हैं भाई वो कह रहा बच्चा इंटीजर बोल दे दीजिए, ये भी होता है क्या? इंटीजर टाइप। चलो एक बार मैं इसको देके देखता हूं क्या हो सकता है, आंसर आ रहा है कि। ठीक है भाई, बोलो। सर डायरेक्शन एक बार और बता दीजिए, जाके पिछली 3 क्लास को देखिए तब डायरेक्शन समझ में आएगा। पिछली 3 क्लास को देख लीजिए, वहां डायरेक्शन मैंने बताया, बहुत बढ़िया से बताया। और अगर यहां नहीं समझ आ रहा है तो समझने की कोशिश करिए, ठीक है? और पिछली 3 क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखिए, बाद में यहां आइए अगली क्लास में। बोला गया बॉय इज लुकिंग फॉर हिज फादर, एक लड़का अपने पिता को ढूंढ रहा है। वह 90 मीटर पूर्व दिशा में चलकर, किधर चलकर? 90 मीटर पूर्व दिशा में चलकर अपने दाहिने मुड़ता है, और दाहिने मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर अपने दाहिने मुड़कर 30 मीटर चला और चलते चलते अपने चाचा के घर पहुंच गया। ठीक है। उसके पापा यहां नहीं मिले। देखो ये 90 मीटर की जो दूरी है ना, ये इस वाली दूरी यहां लिख देते हैं। ठीक है। 90 मीटर चला है ईस्ट में, फिर दाहिने मुड़ा 20 मीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा 30 मीटर चला। बोला इसके पिता यहां नहीं मिले। यहां से उत्तर दिशा में मुड़कर इसके पिता यहां से उत्तर दिशा में 100 मीटर जब चला है ये बच्चा, तो इसके पिता एक गली में मिले। इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है भाई। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए इनिशियल पॉइंट से उसके पिता कितनी दूरी पर मिले? ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है। आरंभिक स्थान से उसके पिता कितनी दूरी पर मिले? अब जरा सिंप्लीफाई करो। अगर ये पूरी वैल्यू 90 की है, दोस्तों ध्यान से देखो, ये पूरी वैल्यू अगर 90 की है, ये पूरी वैल्यू 90 की है, तो यहां से यहां तक अगर 30 मीटर है तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी? 30 मीटर होगी। बोलो हाँ या ना? और 90 मीटर में से यहां से यहां तक 30 मीटर है, तो बताओ ये वाली दूरी कितनी होगी? 60 मीटर की दूरी होगी। ठीक है भाई। तो ये वाली दूरी हमने 60 मीटर की निकाल दी, इस 90 को अब हम भूल सकते हैं। ठीक। अब आ जाओ सर, ये वाली दूरी यहां से यहां तक 20 मीटर की है, अगर दूरी 20 मीटर की है तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी? 20 मीटर की होगी। बोलिए हाँ या ना? अच्छा टोटल दूरी यहां से यहां तक 100 मीटर की थी, जिसमें से 20 मीटर ये हो गया, तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर ये अब 100 नहीं बच के 80 बच गया। और कहां से कहां तक बचा? यहां से लेकर यहां तक की दूरी 80 मीटर। ठीक है। अब ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अच्छा बताओ एबी की वैल्यू तो आपके पास है कितनी है? तो आप कह रहे हो एबी की वैल्यू सर 80 मीटर है। अच्छा उसके बाद बताओ बीसी की वैल्यू आपके पास कितनी है? तो आप कहोगे सर 60 मीटर है। और निकालनी आपको एसी की वैल्यू है। तो आपने कहा सर एसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? एबी का स्क्वायर प्लस में बीसी के स्क्वायर के। एबी की वैल्यू 80 का स्क्वायर कितना होगा? 6400, और बीसी मतलब 60 का स्क्वायर कितना होगा? 3600। दोनों का सम कितना होगा? 10,000। तो एसी की वैल्यू कितनी आएगी? रूट में 10,000, जिसको आप बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 100 मीटर आएगा। कितना आएगा भाई? 100 मीटर आएगा। कोई बच्चा ये भी कह सकता था कि ये वैल्यू 6 थी, ये 8 थी, तो ये 10 होती। यहां 0 जुड़ा, यहां 0 जुड़ा, यहां 0 जोड़ दो, 100 मीटर। तो अगर आपको ट्रिपलेट पता होता तो आराम से आप प्रश्न का उत्तर निकाल सकते थे। ठीक है भैया, 100 मीटर इस प्रश्न का आंसर था। अब देखो यहाँ 0 1 2 3 लिखा गया है, रिजल्ट शो करते हैं और पता नहीं क्या इसमें आ रहा है इंटीजर टाइप में। ठीक है भाई। सरवन सैनी कह रहे हैं पिछले क्वेश्चन का फिगर रिपीट कर दीजिए। पीछे करके देख लीजिए बेटा, एक बार पीछे करके देख सकते हैं ना आप। और कोई डाउट हो तो पहले डाउट ही पूछ लो, वरना आप कमेंट करते रहोगे ना। तो डाउट पूछ लीजिए जरा, मैं आपके सारे डाउट का आंसर दे दूं एक बार।
इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर आपसे पूछा जाता कि सर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन बताइए, तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है। अब जरा देखो, यहां से पूछा जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, तो यहां डायरेक्शन की फिगर खींच दो, खींच दिया भाई। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। बताओ ये वाली डायरेक्शन किसके बीच में आ रही है? नॉर्थ ईस्ट के, तो 100 मीटर नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते थे, 100 मीटर उत्तर पूर्व कह सकते थे, सिंपल सी बात। ठीक है भाई। अच्छा, मुझे आंसर टाइप करना पड़ेगा, चलो ठीक है भाई, अगले वाले में से ट्राई करेंगे, आंसर टाइप कर देंगे हम। सर डायग्राम बना के ही करना पड़ेगा, बिना डायग्राम के तो डायरेक्शन के सवाल कर नहीं पाओगे। डायरेक्शन के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। सर और कोई थ्योरी है क्या? इसके अलावा भी थ्योरी कोई इजाद नहीं की गई है? अगर इजाद की जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ट्रिपलेट कैसे निकाले बेटा? ट्रिपलेट निकालने के लिए मैथ्स वाले सर निकलवाएंगे, हम तो आपको कॉमन ट्रिपलेट बताएंगे कि ये ट्रिपलेट होता है, निकालना हम नहीं सिखाएंगे, वो मेरा पार्ट नहीं है, मैथ्स वाले सर का पार्ट, ठीक है। और कोई डाउट? चलो भाई, अगला एक बढ़िया सा सवाल है, जरा इसको सॉल्व करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। रुक जाओ, पोल एक बार जो है ना इंटीजर टाइप लगाते हैं। चलो जरा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नहीं बेटा, तुम्हारा रिप्लाई क्या ही दे, तुम्हारा तो सवाल ही नहीं पढ़ पाया अभी तक, तो रिप्लाई क्या देंगे हम? और जब सर पढ़ा चुके हैं तब भी ट्रिपलेट नहीं निकल रहा है, तो आप खुद सोच लो कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन चल रही है। आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन चल रही है, और इतनी ही बेहतरीन चलती रही तो अगले 10 वर्षों तक तो नहीं लग रहा है कुछ कि हो पाए। बोलिए फटाफट। बोला गया रिया वॉकड 90 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस। रिया अपने घर से 90 मीटर उत्तर दिशा में जाती है। रिया अपने घर से 90 मीटर उत्तर दिशा में जाती है, फिर अपने दाहिने मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। दाहिने मुड़ती है, 60 मीटर चलती है, और ये पहुंच गई मार्केट। कहां पहुंच गई? मार्केट। बोला गया यहां से वो अपने बाईं ओर मुड़ती है और कुछ दूर चल के, लेट से x मीटर चली होगी, और ये पोस्ट ऑफिस पे पहुंच गई, ठीक है। उसके बाद से बोला गया यहां से फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ती है और 160 मीटर चल के, और 160 मीटर चल के कहां पहुंच जाती है? स्कूल पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? स्कूल पहुंच जाती है। बोला गया इफ द एयर डिस्टेंस बिटवीन रियाज हाउस एंड द स्कूल इज 260 मीटर। यदि रिया के घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी 260 मीटर है, और एरियल डिस्टेंस का मतलब छोटी डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई? 260 मीटर की दूरी आ गई। कहां से? स्कूल से रिया के घर के बीच की दूरी 260 मीटर है। तो बोला गया व्हाट इज द एयर डिस्टेंस बिटवीन मार्केट एंड पोस्ट ऑफिस। तो मार्केट और पोस्ट ऑफिस के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। बात समझ में आई? अब जरा देखो, यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल तो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बनाना तो हमें पड़ेगा, बनाना तो हमें पड़ेगा। अब जरा देखो प्यारे दोस्त, अगर मैं इसी लाइन के पैरेलल लाइन एक यहाँ खींच दूं, अगर मैं इसी लाइन के पैरेलल लाइन एक यहां खींच दूं, तो आप कहोगे सर कि जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी ही इसकी वैल्यू होगी, या जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी ही इसकी वैल्यू होगी, कह सकते हैं ना। अब यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और वो राइट एंगल ट्रायंगल मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है ना। तो आपने कहा कि सर ए बी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, क्योंकि ये 90 तो मुझे पता है, लेकिन इसके आगे वाला नहीं पता है, तो मैं कह सकता हूं कंप्लीट ए बी की वैल्यू मुझे नहीं पता है। अच्छा, मुझे बीसी की वैल्यू पता है, कैसे पता है सर? तो अगर मान लीजिए यहां से यहां तक 160 मीटर है, और ये वाली दूरी अगर 60 है, तो प्यारे दोस्त यहां से यहां तक की दूरी भी 60 मीटर की होगी। और अगर ये दूरी 60 मीटर की होगी, तो प्यारे दोस्त आप कह सकते हैं कि सर यहां से लेकर यहां तक जो बीसी की वैल्यू होगी वो 100 मीटर होगी। तभी तो 100 + 60 160 था, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई? 100 मीटर। और एसी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 260 मीटर। आपने पढ़ा क्या कि सर एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर और प्लस बीसी का स्क्वायर। मुझे निकालना एबी है, तो एबी का स्क्वायर क्या होगा? एसी के स्क्वायर माइनस में बीसी के स्क्वायर के बराबर। अब एसी की वैल्यू 260 का स्क्वायर और माइनस बीसी की वैल्यू 100 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है, ठीक है ना। मैं डबल जीरो में से अगर मैं 10,000 माइनस कर दूंगा तो कितना निकल के आएगा? 57600, 57600। और 576 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे 24 का, तो 240 मीटर आ गया। मतलब ये पूरी दूरी हमारे पास कितनी निकल के आई? ये ध्यान से समझना कि ये पूरी दूरी हमारे पास कितनी निकल के आई है प्यारे दोस्त। ये ध्यान से जरा बात समझना कि ये पूरी जो दूरी है ना, ये पूरी जो दूरी है हमारे पास, ये जो पूरी दूरी हमारे पास है यहां से लेके यहां तक, ये कितनी निकल के आई है? 240 मीटर। कितनी निकल के आई है? ये पूरी दूरी हमारे पास निकल के आई है 240 मीटर। ये पूरी दूरी हमारे पास 240 मीटर की है। और आपको पता है कि सर यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारे पास 150 मीटर की है। यहां से यहां तक दूरी कितनी है? 150 मीटर की है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा प्यारे दोस्त कि 240 में से जब मैं 90 माइनस करूंगा तो निकल के कितना आएगा? 150 मीटर आएगा। और ये 150 मीटर यहां से यहां तक के बीच की दूरी होगी। तो अब पोस्ट ऑफिस से मार्केट के बीच की दूरी कितनी है? 240 मीटर की दूरी है। राइट आंसर 240 आएगा। 240 इज द करेक्ट, सॉरी 150 इज द करेक्ट। क्या आ गया भाई? 150 विल बी द करेक्ट आंसर। 150 सही आंसर आएगा। 150 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये 240 पूरा था, 240 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा? 150 मीटर आएगा। ये दूरी कितनी आएगी? 150 मीटर की आएगी, ठीक है भाई। क्लियर है ना? आपको ये पूरी दूरी आपने निकाली, कितना आया? 240। यहां से यहां तक की दूरी आपको दे रखी थी 90, तो 240 में से 90 घटाएंगे तो बचेगा 150, जो 150 यहां से यहां तक मतलब मार्केट से पोस्ट ऑफिस के बीच की दूरी होगी, ठीक है भैया। सर ये बच्चे 2 सेकंड में आंसर कैसे निकाल देते हैं? इसकी जांच चल रही है भाई, और अमेरिका गई है जांच समिति के 4 लोग नियुक्त किए गए हैं जो अमेरिका से अपनी जांच बताएंगे, और जांच में रिपोर्ट देंगे, तो रिपोर्ट पढ़ के मैं बताऊंगा कि 2 सेकंड में आंसर कैसे दे रहे हैं, ठीक है भाई। क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। अब हम पोल नहीं ही देते हैं, पोल में झोल बहुत हो रहा है, आप डायरेक्ट आंसर ऐसे बताइए।
देखो भैया यहाँ पे मयंक जो है ना, मयंक मयंक जो है मयंक मयंक ने पूरी की पूरी पिछली क्लास की पीडीएफ अपने सामने रख रखी है। ये सवाल तक बता दे रहे हैं कि सवाल सही है कि गलत है। वाह बेटा वाह, ऐसे ही करना चाहिए कि अगर मान लो टॉपिक समझ ना आए या सवाल का उत्तर ना निकाल पाए, पीडीएफ बैठ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, जरा एडिट कर लेना। बोला कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है और 10 रूट 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 रूट 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये सवाल है। 10 रूट 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है 10 रूट 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जरा इसे एडिट कर लेना, 10 रूट 2। ठीक है, अब बताओ। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है। बोला गया एक आदमी 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद से अपने बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। एक आदमी 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, उसके बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहां से वो उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ता है। बहुत सारे लोगों को ना तकलीफ हो जाएगी, पेट में दर्द। उत्तर पूर्व कौन सा है? इधर मोड़ देंगे, इधर। ठीक है ना, इधर मोड़ देंगे। बेटा ध्यान रखना, यहीं से मुड़ना है ना उत्तर पूर्व, बड़ा आसान है। इसी पॉइंट से मुड़ना है, इस पॉइंट पे ओरिजिन बनाओ और लिखो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट। बताओ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली। बोलो हाँ या ना। तो ये बात आपको पता चल गई ना कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन कौन सी है। ये बात आपको पता चल गई कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन कौन सी है। बोलो, ये बात पता चल गई कि नहीं कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन कौन सी है? तो आपको पता चल गई। और ये चला है 10 रूट 2 किलोमीटर। ठीक है, पूछा गया इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी बताइए। ये वाली दूरी आपसे पूछी गई। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है? आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। बन तो नहीं रहा लेकिन बनाना तो है। आप देखो जरा ध्यान से, इसी लाइन के पैरेलल लाइन अगर मैं एक यहाँ पे खींच दूं तो अगर इसकी वैल्यू 10 किलोमीटर है तो इसकी भी कितनी होगी? 10 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी? बोलो 10 किलोमीटर होगी। ठीक है भाई, और अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 10 है तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी? 10 किलोमीटर होगी। तो थोड़ा सा तुम्हारे पास निकल गया 10 किलोमीटर। अब ये वाली दूरी अगर निकल जाए तो अपना काम हो जाए। अब जरा देखो, ये वाली दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से समझना, यहाँ पे एक पॉइंट समझ लेना। जैसे मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और मैंने आपसे कहा कि ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने कहा अगर एबी की वैल्यू ए है और बीसी की वैल्यू ए है तो हमेशा एसी की वैल्यू ए रूट 2 होती है। हमेशा कितनी होगी? ए रूट 2। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा सर एसी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? एबी के स्क्वायर प्लस में बीसी के स्क्वायर। एबी की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर, और बीसी की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर। दोनों का सम कितना हुआ? 2a स्क्वायर। तो एसी की वैल्यू कितनी आएगी? रूट 2 इंटू ए आएगी। अब आप कहते सर कि मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल सर मेरे पास ये है एबीसी, और मैं कह देता इसकी वैल्यू 10 किलोमीटर है और इसकी वैल्यू 10 किलोमीटर है, तो सर इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाती? 10 रूट 2 किलोमीटर हो जाती। फिर आपको 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, दोनों का सम 200, उसके बाद से वर्गमूल निकालने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या कह देते? 10 रूट 2 किलोमीटर कह देते। तो अगर मान लो आपके सामने ये एक फिगर और मैं बना दूं PQR है, ये एक फिगर PQR है। मैंने आपसे कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल ये है और मैंने आपसे ये कहा प्यारे दोस्त ये 10 किलोमीटर है और ये 10 रूट 2 किलोमीटर है। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे अगर ये 10 नहीं होगा तो ये 10 रूट 2 नहीं आएगा। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओ, ये 10 रूट 2 है, ये 10 है, इसका मतलब कंफर्म बात है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 किलोमीटर। और 10 जमा 10 कितना हो गया? 20 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या आएगा? 20 किलोमीटर। सही आंसर क्या आएगा? 20 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। क्लास आज थोड़ी जल्दी छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। और डायरेक्शन में जितने सवाल मैंने आपको कराए हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में अभी तक के जितने सवाल मैंने आपको कराए हैं, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। रिवाइज करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।